पापा, it's my birthday today. बेटा तुम समझते क्यों नहीं हो? अगले महीने मेरा शो है और जो लड़का कालिदास का किरदार कर रहा है ना वो बिल्कुल नया है। मुझे काफी सारी पॉलिशिंग करनी है। प्लीज पापा, आप एक दिन के लिए ये डायरेक्टर का लिबास उतारकर एक पिता का लिबास नहीं पहन सकते? बेटा एक दिन तुम्हारी माँ ने भी कुछ ऐसी ही जिद की, बिल्कुल ऐसी ही। वो हमारी शादी की पहली सालगिरह थी और उसकी जिद की वजह से मैं रिहर्सल पर नहीं गया। हम दोनों होटल गए, दोस्तों को बुलाया और बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट भी किया। सेलिब्रेशन के दौरान मुझे पता चला कि गुरुजी के बेटे और बहू की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। फिर भी गुरुजी रिहर्सल पर मौजूद थे। विजय मौजूद थे। विजय में स्तंभ हो गया, सत्य में आ गया, ठिठुर कर रह गया। अरे उनकी दुनिया उजड़ चुकी थी, फिर भी वो रिहर्सल पर मौजूद थे और मैं सिर्फ शादी की सालगिरह मनाने के लिए रिहर्सल पर नहीं गया। और उस दिन से मैंने तय किया चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी जाती जिंदगी का साया तक मैं थिएटर पर नहीं पढ़ने दूंगा। नहीं पढ़ने दूंगा तो नहीं पढ़ने दूंगा। पापा, आपकी जाती जिंदगी का साया तक नहीं पड़ता है थिएटर पर थिएटर का साया हमारी जाती जिंदगी पर पड़ता है, उसका क्या? बेटा तुम समझते क्यों नहीं हो? मेरे सारे कलाकार नए हैं। अगर मैं लापरवाह हो गया तो उन पर क्या गलत असर नहीं पड़ेगा? बेटा क्या उन्हें गलत सबक नहीं मिलेगी? बेटा यही सबक वो अपने आने वाली पीढ़ी को देंगे और वही आने वाली पीढ़ी अपने आने वाली पीढ़ी को देगी। और अगर ऐसा हुआ ना तो थिएटर का मुस्तकबिल कभी सुनहरा नहीं हो सकेगा। पापा, आपको थिएटर की मुस्तकबिल की फिक्र है, पर बेटे ख्याल की कुछ भी नहीं पड़ी। अंग्रेजी में एक कहावत है, What cannot be cured, it must be endured। मेरा इंतजार मत करना और सो जाना, मुझे आने में काफी देर होगी। पापा, पापा, अंग्रेजी में एक और कहावत है, बेटर लेट देन नेवर। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। लीजिए लीजिए जनाब, केक काटिए। अरे भाई ये केक और ये सब आज क्या मेरा जन्मदिन है क्या? अरे भूल गए ना, आज 5 फरवरी है। लीजिए लीजिए काटिए केक। नहीं, वैसे भी अब मेरी जिंदगी में कुछ जश्न मनाने लायक बचा तो नहीं है ना। और कहीं ना कहीं इसकी वजह मैं, है ना? तुम्हें पता है मंदार का ट्यूशन कहाँ है? बहराम बाग के बगल में एक पुरानी और झुकी हुई इमारत है, 4 माले की, दीगार अपार्टमेंट। उसके चौथे माले पर मंदार का ट्यूशन है। शुरू में मैं किसी तरह हाँफते हाँफते 4 माले चढ़ जाता था, लेकिन चौथा माला आते आते मेरे घुटने जवाब दे देते थे। लेकिन मैं फिर भी अपनी मुस्कान यूं ही बरकरार रखता था ताकि मंदार को कोई गिल्टी फील ना। लेकिन मंदार तो सब कुछ भाप लेता था, क्योंकि जो दर्द सुनाई और दिखाई नहीं देता वो सामने वाले को और गहराई से एहसास कराता था। मंदार को भी इसका एहसास हो गया। कुछ दिनों बाद उसने मुझे 4 माले चढ़ने से साफ मना कर दिया। अब वो ट्यूशन टीचर के बैल्कोनी में पहुंचकर हाथ हिलाकर गुड बाय करता है। काइंड ऑफ कंफर्मेशन दैट आई हैव रीच्ड सेफली। लेकिन जब तक वो 4 माले चढ़कर बैल्कोनी में पहुंचता है तब तक पता है मैं क्या करता हूं? टकटकी मार कर बिल्डिंग की सीढ़ी को देखता रहता हूं। एक टक सोचता हूं जो लोग सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए सीढ़ी क्या है? सिर्फ एक ढांचा,
जिस पर पैर रौंद कर वो अपने मंजिल पर पहुंचते हैं और मंजिल मिलने के बाद सीढ़ी की तरफ देखते तक नहीं। यस, नो इमोशनल कनेक्शन एट ऑल। और इस बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, यानी सीढ़ी की राजी खुशी नहीं, सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि और कोई चारा नहीं है ना। और ये सब सोचने के बाद मेरे दिमाग में सबसे पहली तस्वीर तुम्हारी आती है, तुम्हारी, क्योंकि तुमने भी थिएटर को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया, राजी खुशी नहीं, क्योंकि और कोई जरिया नहीं था ना अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए। हाँ, थिएटर तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक सीढ़ी थी, एक ढांचा जिस पर पैर रौंदते वक्त कोई उसकी पाकीज़गी और जज्बात के बारे में नहीं सोचता। जहन में रहती है तो सिर्फ एक ऐसी मंजिल, और एक बार मंजिल मिल जाए ना, फिर सीढ़ी से मुंह मोड़ लिया जाता है। उस दिन तुमने कितनी आसानी से कह दिया ना कि मैं थिएटर छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें पहली दिन ही समझाया था कि थिएटर की तुलना फौजी समुदाय से की जाती है, क्योंकि थिएटर मांगता है संपूर्ण आत्मसमर्पण, स्मर्तता और बलिदान। तब तुमने मुझसे क्या कहा था कि मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया।